कभी भी हम्म। जब भी बच्चे स्कूल से आते तो देखते कि भाई मम्मा इधर पे नहीं है, तो क्लास में बैठेगी तो आज देखे जाके कि आज क्या नया बना है। अच्छा, हाँ। किस उम्र में हुआ आपका निकाह? मैं 23 एज की। अच्छा, काफी यंग एज में आपकी शादी हो गई। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Today, we are going to meet a charismatic personality, a beautiful person, and an amazing artist. Let's welcome Ishrat. Hello, Ishrat. How are you? आई एम फाइन, गुड इवनिंग मैम। इशरत, वेरी वेरी गुड इवनिंग इशरत जी। और यू नो इससे पहले ना, हर इतने टाइम से इंटरव्यूज चल रहे हैं, अलग अलग कलाकारों से हम मिल रहे हैं, अलग अलग आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हो रही है। मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के काम को समझने से पहले उनकी स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि कॉलेज के दौरान मेरे फेवरेट आर्टिस्ट वैन गॉग रहे हैं। उनकी हाँ। स्टोरी सबसे पहले मैंने समझी, उनकी स्टोरी को जाना, और स्टोरी को जानने के बाद जब मैंने उनकी कला को देखा तब मैं उसे बेहतर तरीके से समझ पाई। सो इशरत हाँ जी, मुझे लगता है कि हम इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके एक इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं, सारी चीजें आप हमें बताएं। मेरा नाम इशरत हैगा, अटक टेलर हैगी, और मेरे हस्बैंड का नाम एहतेसामुद्दीन है। मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मीन्स फर्स्ट बेबी है, सेकंड हम्म। बाबा है, और थर्ड बेबी बाबा ही है। मैं सूरत, जी जी। गुजरात से हूँ। ओके। गुजरात से, इतना इतनी सुंदर जगह से आप बिलोंग करती हैं इशरत जी। मैं आपसे ये हाँ। जानना चाहती हूँ कि किसी भी कलाकार की जो शुरुआत होती है ना, वो उसके चाइल्डहुड से होती है, बचपन से होती है। बचपन एक हाँ। ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें एक्चुअल में पता लगता है हमारी रियल टैलेंट का, हमारी रियल आर्ट का। तो वो बचपन का कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर आपको लगा कि आपके अंदर भी एक कलाकार छुपा है? मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी और हम लोग गुजराती पढ़े हैं, पढ़ाई जी करी है जी। मैंने। तो जी। उसमें हम लोग की जो कहते हैं ना कंपटीशन होते थे, तो हम्म। कंपटीशन के अंदर वो कहते हैं ना गुजराती के अंदर है पांजरामा पोपट। अब अच्छा, थर्ड इसका स्टैंडर्ड मतलब? वालों को तो हाँ, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया था। जो अंदर मैंने कलर डाले थे, जो उसका वो हम्म। बताया था कि भाई पिंजरे में जैसा पोपट को रखने में आता है वो कैसा दिखता हम्म। है, उसका जो जी। हूबहू जो मैंने उसको अंदर उतारा था स्केच, उसके अंदर मेरा फर्स्ट रैंक आया था। ओ और मुझे वाह ईश्वर नहीं जी। तो गिफ्ट के अंदर टीचर्स ने मुझे नहीं तो एक बाउल हम्म। गिफ्ट किया था। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भाई यहाँ से मुझे लगा कि भाई मेरे अंदर भी एक हम्म। आर्टिस्ट है, मैं कुछ कर सकती हूँ ड्राइंग के अंदर। जी तो तब जी से जी। मुझे स्कूल की जो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे हम्म। बहुत प्रोत्साहन किया, सपोर्ट किया आगे जाने के लिए। दैट इज वंडरफुल। यू नो व्हाट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ आप ही की बात से कि एक छोटे बच्चे के लिए जो एक एक नन्हा कलाकार है, जब वो कुछ भी हम्म। चीजें बनाता है, क्रिएट करता है, हाँ। एक छोटी सी चॉकलेट भी उसको बहुत खुश कर देती है रिवॉर्ड पे, हाँ। है ना? बट आपको हम्म। एक बाउल मिला, आपके टीचर्स ने आपको दिया। मुझे, मैं यहाँ से महसूस कर सकती हूँ कि कितना बड़ा वो दिन रहा होगा आपके लिए जब आपको लगा कि आपकी क्रिएट की हुई चीज को इतना, है ना, हाँ। तारीफ मिली है। और इशरत जी, जो आपके पेरेंट्स थे, आपके माता पिता थे, उनका कैसा हम्म। मतलब रुझान था अरे, आपकी इस मेरी इस क्रिएशन के आर्टिस्ट की ऊपर? जर्नी के अंदर बचपन में मैं जो भी बनाती थी तो पूरा दिन तो मम्मी ही घर पे रहती थी। तो अच्छा। मम्मी को ही खाली पता था कि मैं कैसा ड्राइंग बनाती हूँ, और हम्म। मेरे पापा का तो मंडप डेकोरेशन का हैगा अच्छा। बिजनेस। हाँ, जो शादी में जो मंडप बनाते हैं, तो पापा तो सुबह 5 बजे से बाहर निकल जाते थे, तो वो रात में ही हाँ। आते थे। तो उनको पता ही नहीं right। लगता था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी। जो घर पे थी ने, तो मम्मी को जैसे आर्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो वाह। ज्यादा हमें ये करती थी कि नहीं, हाँ मेरे बेटी ऐसा कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, एंड मुझे लगता है कि बहुत ही अ, अच्छी तालीम उन्होंने आपको दी है, और उसी को ही फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं, इस हाँ। रास्ते आप आई हैं इशरत जी। हाँ। और जो आपकी मम्मा थी, जो आपकी माँ थी, वो भी कला से जुड़ी हुई थी। तो क्या आपको कुछ याद है ऐसी चीजें जो आपने अपनी मम्मी से सीखी हो? मेरी मम्मी है ना हैंडवर्क भी करते थे,
उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, 10 तक स्टैंडर्ड 10 करा उन्होंने। तो अच्छा, उनकी इससे मुझे ने उर्दू लिखना पढ़ना भी आया। वो बच्चों अच्छा। को घर में ट्यूशन भी कराते थे, हाँ, हैंड वर्क हाँ। भी करते थे और घर का काम भी करते थे। तो वाओ! उनका जो ड्राइंग का भी था ना, उनके अंदर भी आर्ट वो बहुत अच्छा था। यानी मीन्स वो हुँ। अच्छे से अच्छे फ्लावर्स में सब बना लेते थे घर के अंदर। जी, उस बहुत ही पर से अच्छी मुझे बात है। ऐसा हाँ, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि उनको देख-देख के मेरे को लगा कि नहीं भई हमें भी ऐसा बनाना चाहिए। यानी वो घर हुँ। के ना मोस्ट ऑफ सभी काम कर लेते थे। हुँ। और आपको हुँ, पता है श्रुति, जैसे मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो ना, ऐसी चीज़ें करते हुँ, हुए, तो वो स्पेसिफिक जो फन है, जो फनकार आपके अंदर पैदा होता है कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, करनी है। तो मुझे लगता है हुँ, कि आपकी जो शुरुआत हुई इस आर्ट जर्नी की, वो बहुत हाँ, ही बेहतर तरीके से हुई है। बहुत सारे से। जी, सो आपने मतलब हाई स्कूल हुआ, तो आपने आगे की पढ़ाई किसमें करी इशा जी? मैंने आगे पढ़ाई भी गुजराती मीडियम में ही करी है, लेकिन मैं बा बीकॉम किया है तो गुजराती मीडियम में ही किया है। इंग्लिश तो जी। आता ही नहीं है मुझे। आपके अरे! साथ ऐसी जैसा क मैं ऑनलाइन जो मैं करती हुई तो उसमें इंग्लिश थोड़ा बोलना और समझना तो मुझे आ ही गया आपके साथ में। हुँ। ने उर्दू में ने बच्चों को जो पढ़ाई के जो आते हैं ट्यूशन कराने, तो उसमें मैंने गुजराती पढ़ी हूँ लेकिन मैंने उर्दू मीडियम वाले बच्चों को ट्यूशन कराया। वाओ! आपको इतनी अ, अच्छी भाषा का ज्ञान है, उर्दू हर किसी के बस की बात नहीं, सबसे पहली नहीं, बात। आपको उस भाषा का ज्ञान है और इतना बेहतर तरीके से कि आपने उसे पढ़ाया भी, तो मुझे हाँ, लगता है कि हर किसी के अंदर एक अलग-अलग तरीके का टैलेंट होता है। सो ईश्वर जी, आप हाँ, तो बहुत ही टैलेंटेड है, आर्ट भी आता है, लैंग्वेजेस का भी इतना अच्छे से ज्ञान है। सो ईश्वर जी, आगे की जर्नी जैसे शुरू हुई, बीकॉम उस टाइम पर बीकॉम करना, है ना? हाँ, मतलब बहुत ही, मैं उस टाइम की बात करूँ जहाँ पर यूजुअली जो माता-पिता है उनका ऐसा मानना होता था कि एक एक सर्टेन एज पे जाकर उनकी शादी कर दी जाए या पढ़ाई आगे हाँ। नहीं करवानी चाहिए। बट आपने बीकॉम तक की पढ़ाई करी, तो क्या ये आसान रहा सफ़र? आसान था या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस टाइम पर? नहीं ये आसान ही रहा मेरे लिए। मैं हुँ, बीकॉम हो गई उसके बाद ही मेरी शादी करी गई। निकाह हो गया। अच्छा, हाँ, किस उम्र में हुआ आपका निकाह? मैं 23 एज की। अच्छा, काफ़ी यंग एज में आपकी शादी हो गई। सो शादी से पहले सब कुछ आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, पापा ज़्यादा हाँ, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, बट स्टिल ही वाज़ सपोर्टिव। तो शादी के बाद कितना चेंज आया ज़िंदगी में? शादी के बाद तो बहुत चेंज आ गया। हाँ, हाँ। यानी लाइफ में किस तरह स्ट्रगल करना, यानी एक लेडी के लिए हार्ड होता है कि जो मम्मी-पापा के घर में रहे होते, वो ससुराल में आके जो रिश्तों को सँभालना होता है ना, वो सब करता हुँ, हार्ड लाइफ होती है। ये तो है, ये तो है। हाँ, वो सँभालना घर आए हुँ, हुँ, हुँ। आप जो और जब जब अभी आप जो हुँ, हुँ, बोलिए। अभी जो ये स्टार्ट की मैंने जो जर्नी, इसमें मुझे मेरा हुँ, हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। दैट इज़ सो स्वीट इशा हाँ, जी, टच वुड। जी, सो मैं अभी भी उनके बारे में भी बात करूँगी, बट अभी हम हमारी जो स्टोरी है वो आपकी शादी के टाइम वाले हाँ, एरिया में रोटेट कर रही है। हुँ, सो शादी के बाद लाइफ चेंज हुई, है ना? फिर हुँ। आपके किड्स हुए, बच्चे हुए, तो उस टाइम पर क्या कला का साथ छूटा या कला उस टाइम पर भी कहीं न कहीं अटैच थी आपसे? नहीं, शादी के बाद भी मेरी कला मेरे साथ में ही थी क्योंकि मेरा हस्बैंड का हैंड वर्क का था, तो वो अच्छा, डिज़ाइनिंग का ही काम था उनका भी। क्या बात है! हाँ, तो उनके साथ में यानी मैं जुड़ेली रही कलर्स, डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन को कैसे है ना एडजस्ट करना है, किस पे किधर क्या करना, फिर हैंड वर्क है ना डिज़ाइन में कौन-सा वर्क किधर साइड करना, ये सब मेरे साथ में जुड़ा रहा। हुँ। हुँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो 2 स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वही एक हुँ, पावर कपल बनाते हैं और मुझे आपके और आपके हस्बैंड को सुनकर ना ऐसे पावर कपल वाला फ़ील आ रहा है कि एक-दूसरे की को सपोर्ट करना हर एक तरीके से। हाँ, यही तो एक जीवन साथी होता है जो हाँ, एक-दूसरे को सपोर्ट करे। दैट इज़ ग्रेट। तो जो आपके किड्स हैं, वो जब आपको देखते हैं कि उनकी जो मम्मा है, वो इतनी ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट करती हैं एंड टोटली आर्ट फील्ड में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने जा रही हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? मेरे बच्चे मुझे जब आर्ट में कुछ भी नया बनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं क्लास भी चालू होती है उसके दौरान भी कभी हुँ, भी हुँ। जब भी बच्चे स्कूल से आते, ट्यूशन से आते, देखते कि भाई मम्मा इधर पे नहीं है, तो भाई उनकी क्लास में बैठे कि देखे जाके कि आज क्या नया बना है।
अगर कुछ अच्छा। नया बनता है तो बच्चे पूछते भी है कि भाई आगे का मम्मी क्या करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, लाए कोई को दे मत जाइयो ऐसा। खुशी हो अच्छा। जाती है। तो जब मैंने पहला टेबल बना था, टेबल टेबल, तो मेरी बेटी ने जी। ना बोला कि मम्मी इसका सेल मत करना, इसको हम घर में ही रखेंगे। अच्छा, दैट इज सो हम्म। स्वीट इशरत जी। एंड जब इसके बाद जो आपके बच्चे हैं उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स और उनके ड्राइंग प्रोजेक्ट्स भी होते होंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्प को आपसे ही लेते हैं, नहीं? हाँ, मेरे से ही ले लेते, कहते मम्मी बना दो। दैट इज ग्रेट इशरत जी। सो इसके बाद आपकी जब जर्नी आगे बढ़ी तो कौन से टाइम पर आप रेजिन से जुड़ पाई? रेजिन में आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश आप करने जा रहे हैं, तो रेजिन से आपकी मुलाकात कब हुई? कब लगा कि रेजिन के साथ कुछ किया जा सकता है? मैंने गए साल रमजान से पहले, हमारे में सा 2 महीने पहले से हम फास्ट रखना का जो चालू करते, 3 साढ़े 3 महीने तक संलग्न रखते हैं। तो जी। वो जर्नी के वो दौरान मैंने पूरा आए नहीं तो इंस्टाग्राम देखना चालू करा, तो मुझे सब नया नया आर्ट लगा। बेटी ने बोला कि मुझे ड्रेस कुछ बना दो पेंटिंग का। हाँ। तो मैंने कहा डिजाइन अपन नया देखे कि क्या चल रहा है। तो वो देखते देखते फिर मैं हैंडवर्क में गई, हैंडवर्क में से फिर मैं रेजिन में चली गई। जी। तो फिर मुझे अचानक ही ऐसा हुआ कि एहसास के भाई मैं एचडी वालों को सामने से ऐसा आ गया कि मैंने फिर आप लोगों को कॉल लगाया और आपका अच्छा। बहुत सपोर्ट रहा। हाँ, जी ये जी बाकी जी। तो मैंने ऐसा कुछ आर्ट देखा नहीं था। तो ऐसा हम्म। बनता भी है और ऐसा क्रिएट भी होता है। जी जी जी। सो जब आपकी ब्रांड की शुरुआत हुई, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके ब्रांड का नाम क्या है? और इसकी जब शुरुआत हुई तो आपका क्या माइंड सेट था कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? मेरे ब्रांड का नाम मैंने आर्ट फ्री क्वीन है। यानी मीन्स हम्म। मैंने आर्ट के अंदर मीन्स मन में जो आया वो डाल दो, लेकिन वो जो अंदर बनाने में जो आता है वो कुछ एकदम नया होना चाहिए और उसका लुक भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, ऐसा जी लुक जी लगना जी। चाहिए। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने मेरे यूनिक। ब्रांड का नाम आर्ट फ्री क्वीन जी जी जी। रखा एंड है। मुझे लगता है कि जब आप कुछ चीज क्रिएट करती हैं, अपना एक जो टच है ना वो आप डालती हैं, तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो आपकी क्रिएशन है वो स्पेशल हो जाती है। एक आर्टिस्ट का पर्सनल टच जब उसके अंदर आता है। हाँ। सो आप हम क्योंकि हम आपके ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आप जानती हैं कि आजकल सोशल मीडिया कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक हाँ। इंसान सोशल मीडिया पर है। एंड आई थिंक हम और आप जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, वहां से यहाँ तक हमने देखा कि इंटरनेट आया, इंटरनेट हमारे सामने ग्रो हुआ, और ग्रो होते होते हम्म। वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। इवन आपने खुद ही कहा कि आपने इंटरनेट पर इंस्टाग्राम चलाकर चीजों को एक्सप्लोर करा और देखा। बट हाँ, आपके ब्रांड के लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे ब्रांड के लिए सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं ये, तो हम घर घर जाके तो किसी को बता नहीं सकेंगे। सोशल मीडिया ऐसा पेज है कि जहाँ पे हमने हमारा आर्ट रखा तो पूरा वर्ल्ड उसे देख सकेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और सोशल मीडिया पर ऐसा कोई आर्टिस्ट है आपका, कोई फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आप सबसे ज्यादा फॉलो करती हैं या देखती हैं? नहीं, मुझे, क्योंकि मुझे ये जर्नी करना सिर्फ 6 महीने ही हुए, तो मुझे अच्छा। आप लोगों से ही ज्यादा सीखने को मिलता है। अच्छा, ठीक है, दैट्स सो स्वीट। हाँ। मतलब चलिए ठीक है, हम आपकी विश लिस्ट में हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दे सके। बट आप, वैसे मैं आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ इशरत जी, आप मेरी जो भी क्लास हो, किसी की भी कोई भी क्लास हो, एवरीवन नोज कि इशरत कौन है। हर हर कोई जानता है। ठीक है, हम इतने हाँ। दूर है, आप गुजरात में, चंडीगढ़ में, बट इट्स लाइक कि कनेक्शन हो जाता है स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में। इवन नांदी, इवन शरद सर, वी ऑल नो हु इज इशरत। तो हाँ। इट मीन्स कि आप काफी अच्छा कर रही हैं क्लास के अंदर। हाँ, मुझे खुद अल्लाह की तरफ से ऐसी हैगी कि भाई अपने अंदर से मैं फीलिंग्स आती है और मैं बना देती हूँ ऐसा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ही आपकी जर्नी और बेहतर से बेहतर होती जाए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा इशरत जी, मैं कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में जाती हूँ आपके साथ, कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर। हाँ। 2020 एक मुश्किल घड़ी थी हर किसी के लिए। हम कैद थे घरों के अंदर। जो दिन थे वो भी बहुत ज्यादा डार्क थे, ग्लूमी थे, कुछ नहीं कर पा हाँ। रहे थे। बट मुझे लगता है कि घरों के अंदर रहकर फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते गुलाब जामुन से लेकर जलेबी तक सब कुछ बनाया किचन के अंदर। सो हाँ, आपका सब कुछ कोरोना टाइम बनाया। कैसा रहा इशरत जी? और आपने अपने बारे में क्या एक्सप्लोर किया, क्या नई चीज आपको पता लगी खुद के बारे में? मुझे खुद के बारे में बोलती हूँ ना, मैं ये इंस्टाग्राम पे ही सब देखना चालू स्टार्ट किया मैंने।
कि भाई ये जी, करना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए मुझे। ऐसा वो एकदम टाइम ज़्यादा मिल जाता था जी, अंदर। जी, वो स्कूल बंद थी, ट्यूशन बंद थे, मदरसे हाँ, बंद थे बच्चों के, जी। तो सभी कुछ यानी एकदम फ्री ज़्यादा टाइम था वो टाइम। दैट इज ग्रेट ईशा जी। मुझे लगता है कि कोरोना टाइम मतलब बहुत डार्क भी रहा है लोगों के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने भी अपने जो जो हमारा मैंने जो कोविड टाइम स्पेंड करा अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छी यादें मैं कहूंगी जो मेरे मन में है, हाँ, जो हमने बिताई उस टाइम पर। तो मुझे ये भी जानकर अच्छा लगा कि आपने भी उस टाइम को एक अच्छे तरफ अपना रुझान कर एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करा। सो हाँ। इश्ता जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपके जो हस्बैंड है, आपके बेटर हाफ आपको काफी अच्छे से जानते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो जब वो देखते हैं कि इशरत टेबल्स बना रही है, बड़े बड़े टेबल्स बना रही है, ट्रेज बना रही है, ऐसी चीजें बना हुँ, रही है जो शायद मार्केट में जाकर हम खरीदते हैं, तो उनका हुँ। रिएक्शन कैसा होता है? उनका रिएक्शन कुछ ज़्यादा अच्छा रहता हैगा मेरे लिए। अच्छा। उनको पता है कि हाँ, कि यानी ये बहुत सफाई से, बहुत अच्छी रीत से ये बना सकती है, हम्म। तभी उन्होंने मुझे सपोर्ट करना चालू किया, कि नहीं ये कर जी, लेगी। हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये आपने मेरा दिन बना दिया। जब भी मैं ऐसे सुनती हूँ ना, ऐसे कपल्स की बातें कि वो एक दूसरे के ड्रीम्स को, एक दूसरे को सपने को इतना सपोर्ट करते हैं, आपका हुँ, ऑटोमेटिकली विश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो इश्रत जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल के टाइम पर ना, हम जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टप्रेन्योर्स हैं, वो बातें करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। सो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल हाँ। इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है इशरत जी? फाइनेंस से इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। फाइनेंस के लिए तो आप लोग कोई सपोर्ट करता ही नहीं। अब जब हम्म। हमने पढ़ाई करी, तो फिर उसका हम्म। इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। कोई ऐसा जी। है कि भाई हमने बीकॉम किया और घर में ही बैठ गए, वो उसमें क्या होता है कि अपने पूरे अंदर की जो बॉडी का वो होता है ना, मन जैसा कि एकदम बंद हो जाता है। हम जैसा कि हम्म। कुछ करते हैं तो हमें अंदर से अपने आत्मा को भी ना खुशी मिलती है ना, और हम्म। फाइनेंस के इसमें तो अपने को अच्छा रहता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आपको तालीम मिली है और आपने चीजों को समझा है, जाना है, सीखा है, तो आपको हम्म, उन्हें अपनी लाइफ में जरूर लेकर आना चाहिए। हम्म, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन जस्ट फॉर वुमेन आर्टिस्ट और वुमेन क्रिएटर्स, और चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करती हूँ, बट मेल्स के लिए भी, दोनों ही। सो इशरत जी, जो पहली सेल होती है, पहला ऐसा हम्म, चीज जो आपने किसी के लिए बनाया हो, मार्केट वर्क किया हो, वो बहुत हम्म, स्पेशल होता है कि पहली बार हाँ। आपका कोई सामान कोई खरीद रहा है, पहली बार मार्केट के लिए कोई सामान बनाया हो, किसी कस्टमर के लिए कोई सामान बनाया हो, उस चीज की मैं स्टोरी जानना चाहूंगी। मैंने पहले ने तो वो कुरान होल्डर बनाया। अच्छा। हाँ, तो मेरी जो भाई है, मेरी भाभी, उनकी बहन और भाई के मैरिज थे, तो पहला अच्छा। ऑर्डर उन्होंने ही मुझे दिया। तो हाँ, हाँ। उन्होंने उनकी मैरिज की जो फ्रेम बनवाते हैं, हम्म। मीन्स वेडिंग की, तो अंदर मैंने हाँ, हाँ। फ्लावर, फिर हम्म। जिन्हें तो इनके भाई का नाम, इनकी भाभी का नाम, फिर हम लोग वो जो कुरान की जो आयत है हमारे में, वो हम लोग को लिखते हैं। मैंने पूरी हाँ, उसकी हाँ। अक्की प्लेट ऐसी बनाई थी मैंने। अच्छा, रेजिन का है, हाँ, हाँ। उन्होंने भी पहली बार ऐसा आर्ट देखा, जी, तो जी, जी। वैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमको ने वापस से एक और बनवा दो। अच्छा, वाह। और वो वापस से मैंने उनको एक कुरान होल्डर बना के दिया, और एक दूसरी भी प्लेट बना के मैंने उनको दी। तो मुझे लगता है कि जो पहली आपकी सेल होती है ना, जैसे आपने कुरान होल्डर बनाया, तो मुझे हाँ, लगता है वहां से कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट होता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मेरा हाँ। भी सामान बाहर बिक सकता है ना? आज के टाइम हाँ, में कोई यूनिक, जिसने देखा नहीं है आर्ट, तो उनके लिए ना है हाँ, बहुत यूनिक क्यों लगता है, बोलते हैं क्या है ये, कांच है, प्लास्टिक है, हाँ। ये सब ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। कई जने देखते हैं तो मुझे यूं ही बोलते हैं कि भाई ये क्या है, किस तरह बनाया, कटिंग का मशीन है, ऐसा कटिंग का, डिजाइनिंग का बट ऐसा सिर्फ बोलते आप ही को ये राज पता है कि ये क्या है, हैं। और ये हाँ, सबसे अच्छी फीलिंग है। आप हाँ। बस बोले कि आपने इसे खरीदी, आप ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिए कि कैसे बना है, कैसे नहीं बना है।
हाँ। आप सिर्फ लीजिए। जी, जी, ईशत जी। ओके, सो इसी के साथ ईशत जी, मैंने आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझा और जाना, और लाइफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटल रही है, और पर मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी आपकी पूरी स्टोरी के अंदर, कि आपने कभी भी अपने अंदर के ड्रीम्स और अपने पैशन को खत्म होने नहीं दिया। मैं आपसे हाँ। जानना चाहती हूँ ईशत जी, कि जब आप हर सुबह उठती हैं, वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मुझे नहीं तो मेरे हस्बैंड को देख के ही मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए इनके साथ में, कि भाई मैंने ये जो हुँ, हुँ। रेजिन आर्टिस्ट की जो जर्नी में जो भी सीखा, तो भाई मैं ये सबके आगे रखूं कि मीन्स ऐसा आर्ट भी है, देखो ये कुछ नया है, सिर्फ पेंटिंग बिल्कुल, ड्राइंग, इसके अलावा भी है ना बहुत सारा है अंदर। ट्रू जिससे दैट। हम ज्यादा अच्छे के साथ टेबल है, हुँ, घर का फर्नीचर है, डेकोरेट है, ये सब अच्छे से कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इशरत जी, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि जब हम चीज़ों को एक एक सर्टेन तरीके से नज़रिए से देखने लग जाते हैं, तब हमारे आस-पास के लोग ही हमें इंस्पिरेशन देते हैं कुछ बेहतर बनने का। सो हम्म। इशरत जी, मोटिवेशन मुझे समझ आ गया, आपके हस्बैंड आपकी मोटिवेशन है। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी के अंदर आपके शादी के बाद आपके किड्स हुए, फिर आपने दोबारा से अपने पैशन को प्रॉपर्ली प्रोफेशनली फॉलो करना शुरू करा। इस पूरे टाइम के अंदर ऐसा कोई भी समय था जहाँ पर आपको कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ा, ऐसी कोई भी मुश्किलात भरा कोई ऐसा समय जो आपको लगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल था, बट आपने किसी तरह उससे फेस करा? मेरे शादी के बाद जो पहले जो 2 साल रहे मेरी जिंदगी के, मैंने वो उसमें हाँ, बहुत स्ट्रगल किया मैंने फाइनेंशियल, उनके जी, हैंड वर्क का था, कभी नहीं तो इनको यानी वर्क करने का कभी होवे कभी नहीं होवे, यानी उसी टाइम मैंने हम्म, फाइनेंशियल स्ट्रगल ज्यादा करा। पर इन्होंने फिर जब जॉब ढूंढ ली तो उसके अंदर हाँ, इनको डायरेक्ट जॉब भी मैनेजर की मिल गई। ओके, ओके, दैट इज हाँ ग्रेट। इनके मेरे हस्बैंड के हाथ नीचे आज ने पूरे 70 लेडीज काम करती है। वाओ, मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये हाँ उसका एक ट्रू एग्जांपल है। मेरे फिर हस्बैंड सिर्फ 7th ही पास है, जी, उन्होंने जी, इतनी जी, जी, ज्यादा जी। पढ़ाई नहीं करी है। पर कला, कला जिसके पास हाँ वो है, मुझे कला नहीं जो लगता है ना कि उनके पास, उसको डिग्री की हाँ जरूरत है। डिग्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक आर्ट, एक स्किल ऐसी चीज़ है, अगर आप स्किल्ड है ना, तो आपको किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी हाइली एजुकेटेड जो लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम, बट मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप एक फनकार हैं, अगर आप एक कलाकार हैं, और आप जानते हैं कि आपको अपने आप को 2 वक़्त की रोटी और अपनी फैमिली को 2 वक़्त की रोटी कैसे देनी है, तो आपको शायद बहुत हायर शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है, बेसिक शिक्षा सभी को हासिल करनी चाहिए। बट वैसे मैंने कहा, तो आपके आपको लगता है जैसे कभी भी ऐसे आई कि हाँ, आपके हस्बैंड के माइंड में भी कि वो 7th तक ही पढ़े, बट मुझे मैं उनको यही कहना चाहती हूँ क्योंकि कला इतनी बड़ी है कि ये बात मायने हाँ ही नहीं रखती। मायने नहीं रखती है। जी, जी, ईशत जी। सो ईशत जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे ना हम अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में चीज़ें ना विश करते हैं, अल्लाह ताला से माँगते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, है ना? मेरे साथ कुछ ये चीज़ें बन जाए। हम चीज़ें यूनिवर्स में डालते हैं और वो यूनिवर्स उनको सच कर देता है, इसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है इशरत जी, जो आपने मैनिफेस्ट करी, आपने विश करी है, जो हो आपकी ज़िंदगी में? मैंने ऐसी विश ज्यादा ये करी है कि मुझे ना मैं फाइनल से ना इंडिपेंडेंस हो जाऊं, और हुँ। मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम दे सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ही सिंपल और प्यारी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी की तरह, आप ही की तरह एक बहुत ही प्यारी-सी तमन्ना है आपकी, एंड आई रियली विश कि ये जल्दी पूरी हो जाए, मुझे लगता है हो भी जाएगी। आपने हाँ स्टेप ले लिया है और ये पूरा भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ईश्वर जी, मुझे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें इतना टाइम कब हो गया बात करते हुए, ऐसा लगा कि जस्ट अभी मिले हैं, बट मैंने आपके हाँ बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, समझी, एंड आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ईश्वर जी। और थैंक यू। मैं जल्दी आपके हस्बैंड से भी मिलना चाहूँगी, और आपके बच्चों से भी मैं उनको मिलना चाहूँगी कि कैसे आप वहाँ पे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो इशा जी, अभी ये इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ इसके बाद इसके नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछूंगी रैपिड क्वेश्चन। तो मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ, ठीक है। सो आप चाय पर्सन है या कॉफी पर्सन है? चाय। चाय लवर, ओके ठीक है। सो आपको देर रात तक काम करना पसंद है या फिर सुबह सुबह उठकर काम करना पसंद है? सुबह जल्दी उठ के काम करना पसंद है, 4 मुझे बजे। पता था। ओ माय गॉड, 4 बजे! 4 बजे तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं, आप फिर 5 रात को बजे मेरे जल्दी सो बेटे का जाती होंगी। मदरसा है इसीलिए। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। एक प्रोफेशनल सेटअप पे काम करना चाहेंगी या फिर एक बॉस बनना चाहेंगी? एक बॉस बनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाई फाइव, बिल्कुल बनिए। हाँ, जी जी। आपके पैशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड? दोनों ही। अच्छा, दोनों ही करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्या सबसे ज्यादा आसान है, कोटिंग रेजिन के साथ या कास्टिंग? कास्टिंग। कास्टिंग, ओके ठीक है। आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट करता है, जो कस्टमर से पैसे मिलते हैं वो, या जो कस्टमर से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं वो? कस्टमर से जो अच्छे रिव्यूज आते हैं ना, वो मुझे हैप्पी कर। ये बात बिल्कुल, रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, कस्टमर हाँ, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नहीं? हाँ, जी। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्री सोलो ट्रिप, अकेले ट्रिप पर जाना चाहोगे या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? फैमिली के साथ। ओह, यू आर सो स्वीट इशरत जी। ठीक है, आखिरी आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये इशरत जी, आपको मुझे अपना कोई भी एक फेवरेट डायलॉग बताना है, किसी भी मूवी से, कोई भी फिल्म से, कोई भी ऐसा डायलॉग जो आपका सबसे नहीं फेवरेट देखती, नहीं देखती। है। कोई भी ऐसी बात, कोई कुरान में कही हुई ऐसी बात जो आप कहना चाहे, कोई भी ऐसी लाइन जो आपको लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? हमारे कुरान में बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी जो स्माइल है ना, वो ही इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि अगर आप कोई गलती कर भी दे तो आप सिर्फ मुस्कुरा दे, सामने वाला इंसान आपको माफ कर देगा। ऐसा ठीक है, होना लाइक भी दैट चाहिए। होना है, बिल्कुल होगा इश्रत जी, एंड होता होगा। ठीक है, एंड दैट्स इट, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद इशरत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपके बारे में जानकर। इसके बाद हम इंस्टा लाइव पर मिलेंगे, जहाँ पर हम इंस्टाग्राम पे जो हमारी वास्ट ऑडियंस है उनके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और मैं तैयारी करती हूँ आपके लॉन्चिंग की। ओके, थैंक यू। बाय बाय इशरत जी, टेक केयर। थैंक यू। बाय।